अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इमरजेंसी लाइट बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। सबसे पहले इसको हम सीरीज़ में चेक कर लेते हैं। सीरीज़ में चेक करने देते हैं, इसके बाद देखेंगे कि ऑन ऑफ अगर हम कर लें तो वो तो डैम इसकी लाइट है और चार्ज हम करते हैं लेकिन चार्ज नहीं हो रहा। तो सीरीज़ में हमने लगा दिया है। इंडिकेशन लाइट रेड आपको नज़र आ रही है, चार्ज ले रही है बैटरियाँ लेकिन चार्ज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि इसकी बैटरियाँ ख़राब है। इसको अंदर से खोल के चेक कर लेते हैं। इसका सर्किट है, चार्जिंग सर्किट, दीपक सप्लाई इसमें लगी हुई है। ये अगर आप देखें, ये इसकी दीपक सप्लाई है, ये इसका ब्रिज लगा हुआ है, ये फिल्टरिंग कैपेसिटर है और ये दो ट्रांजिस्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऑटोमेटिक के लिए है। जब बिजली आती है तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है और चली जाती है तो ऑन हो जाता है। ये इसका इंडिकेशन लाइट है और ये इसकी एसी लीड हम इनपुट देते हैं। अगर एक्सटर्नल इससे हमने 4.5 वोल्ट लेने हो तो ये एक्सटर्नल इसका आउटपुट डीसी है। ये इसकी बैटरियां लगी हुई हैं, दो बैटरियां पैरेलल में लगी हुई हैं। अब इसको खोल के नई बैटरियां लगाएंगे, ये बैटरियां इसकी ख़राब है। चलिए शुरू करते हैं जी। सीरीज़ में लगा के बैटरियों के ऊपर चार्ज देख लेते हैं कि चार्ज आ रही है कि नहीं आ रही, और फिर इसके बाद बैटरियां नहीं लगाएंगे। इसको हमने सीरीज़ में लगा दिया है। इंडिकेशन लाइट इसकी ऑन हो गई है। मीटर को हम डीसी रेंज पे कर लेते हैं और ये इसकी रेड पॉइंट है। ये वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैटरियां बिल्कुल ड्राई है, खुश्क है और ये चार्ज स्टोर करने का लायक नहीं है। तो दोनों बैटरियां हम नहीं लगाएंगे और फिर इसके बाद इसकी चार्ज चेक करेंगे। ये दो नई बैटरियां हैं, इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे। पुरानी वाली बैटरी हम निकाल लेते हैं। इसको नई बैटरी को थोड़ा सोल्ड कर लेते हैं ताकि ये इसके ऊपर सोल्डिंग हो सके। फिर ये पुरानी बैटरियां हम निकाल रहे हैं। ये इसका माइनस पॉइंट है। ये इसका प्लस पॉइंट है। दोनों हम पैरेलल में लगाएंगे ताकि इसकी करंट ज़्यादा हो और टाइम ज़्यादा निकाल सके, टाइम ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा है। इसको चेक कर लेते हैं, इसमें अपने करंट भी होगा। अपना चार्ज भी है इसमें, तकरीबन 4 वोल्ट इसमें चार्ज पड़ा हुआ है। और दोबारा इसको सीरीज़ में लगा के चेक कर लेते हैं और वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि चार्जिंग वोल्टेज के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मीटर अगर आपको शो हो रहा है, ये चार्जिंग वोल्टेज के ऊपर आने शुरू हो गए।
और चूँकि वो पुरानी वाली ड्राई बैटरियाँ थी तो चार्जिंग वोल्ट एक्सीड कर रहे थे, ज़्यादा आ रहे थे। अब चूँकि ये नई बैटरियाँ तो चार्जिंग वोल्ट बिल्कुल बराबर हो गए हैं और इसको चार्ज करना शुरू कर दिया इसने। और इसकी लाइट भी चेक कर लेते हैं, क्या है इसकी लाइट तेज़ हो गई है कि नहीं हो गई। सर्किट से इसके स्विच को हम ऑन कर लेते हैं। ये अगर आप देख रहे हैं तो इसकी लाइट तेज़ हो गई है। नई बैटरियाँ, इसका मतलब है कि बैटरियों का फॉल्ट था जो हमने रिप्लेस करके नई बैटरियाँ लगा दी। सर्किट को बंद कर लेते हैं और बैटरियों को जो है ग्लू गन से माउंट कर लेंगे ताकि बॉडी में हेलोजन ना और कोई और मसला ना हो। ग्लू गन हमने लगा दिया है और उसको थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं कि ताकि ये गर्म हो और ये बैटरियाँ इसके ऊपर सर्किट में माउंट कर सकें। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। ग्लू गन से बैटरियों को हमने माउंट कर लिया है ताकि ये सर्किट में मजबूती से लगी रहें। और अभी सर्किट को हम फिट कर लेते हैं। गाड़ी में हमने फिट कर लिया है जी। इसको भी सीरीज में चेक कर लेते हैं और इंडिकेशन लाइट इसकी ऑन हो गई है, रेड इंडिकेशन। और लाइट को हम ऑन कर लेते हैं, बिजली से निकाल लेते हैं। ऑटोमेटिक ये कर रहा है। जो ही बिजली से हम निकाल लेते हैं या बिजली चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जब आएगी तो ऑटोमेटिक बंद होकर चार्ज होना शुरू कर देगा। ये हमारा इमरजेंसी लाइट है जो हमने ठीक कर लिया है। बैटरियों का फॉल्ट था, इसमें ड्राई बैटरियाँ जो है ड्राई हो गई थी, बिल्कुल खुश्क हो गई थी और चार्ज नहीं ले रही थी। इसकी जगह हमने दूसरी नई बैटरियाँ लगा दी। बुराक टेक देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।